100 करोड़ के वसूली मामले की जांच कर रही ईडी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का बयान करेगी दर्ज। उनकी शिकायत के आधार पर ही सीबीआई ने दर्ज किया था एफआईआर को। इस केस में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस हैं गिरफ्तार। महाराष्ट्र में नहीं घट रहे हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 8,992 नए केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 200 की मौत हुई है। 1,12,000 के लगभग एक्टिव केस। मुंबई में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 600 नए केस, 13 मरीजों की मौत। मुंबई में लोग नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन। क्राफर्ड मार्केट में भारी भीड़। सांगली कोल्हापुर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़। बाजारों में भी गाइडलाइंस का उल्लंघन। अहमदाबाद में कोविड कर्फ्यू के बीच हुआ रथ यात्रा का आयोजन। सिर्फ 5 घंटे की परमिशन होगी। कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने से अपनी नाराजगी की खबरों को किया बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने खारिज। कहा समर्थक है नाराज, उन्हें समझाऊंगी। महाराष्ट्र से कैबिनेट में जगह पाए भागवत कराड मुंडे की तरह बंजारी समाज से आते हैं। चर्चा है कि उनको शामिल करने से मुंडे बहनें नाराज हैं। नागपुर में जमकर हुई है बारिश। कई जगहों पर जलभराव का संकट। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर ट्रक ने 4 को रौंदा, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों में बैठकर नारेबाजी की। सूरत में शराब माफिया की दबंगई। जमानत पर जेल से रिहाई के बाद महंगी कारों में निकाला गया काफिला। शेयर बाजार में जारी है गिरावट का सिलसिला। 182 अंकों की गिरावट के साथ 52,386 पर सेंसेक्स बंद। उच्चतम स्तर पर रह सकती है महंगाई दर। लगातार दूसरे महीने आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज्यादा रहने की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर के असर से जून में बैंकों के पास लोन के आवेदन घटे। बैड लोन में भी बढ़ोतरी। जून में आईटी सेक्टर में नई नौकरियों के मौकों में जोरदार इजाफा। जून 2020 से 163% और जून 2019 से 52% बढ़ी हैं भर्तियां। 2021 के पहले 6 महीने में प्राइवेट इक्विटी निवेश में 118% की बढ़ोतरी। घरेलू कंपनियों को 88,000 करोड़ का मिला। कोरोना की दूसरी लहर में मदद के लिए आगे आया है इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बांटा गया राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र कोरोना के मामलों में और कोरोना से हुई मौतों के मामले में सबसे आगे है, पर फिर भी यहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। मुंबई में आज बीएमसी और दूसरे केंद्रों में वैक्सीन है ही नहीं। यही नहीं, सप्लाई नहीं मिलने की वजह से कल शनिवार को भी मुंबई में वैक्सीन नहीं लग पाएगी और फिर रविवार को तो छुट्टी है ही। वैक्सीन की कमी की वजह से जुलाई में दूसरी बार मुंबई के सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन नहीं लग सकी। जिन लोगों को पता नहीं था वो बेचारे वैक्सीन केंद्रों पर पहुंचे और निराश होकर लौटे। यहाँ पे अभी बोलते डोज है ही नहीं, बंद है बोलते सब। हाँ, आपका कौन सा दूसरा डोज है? हाँ, दूसरा डोज मिलने में, दूसरा डोज मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि आओ आ जाओ, बुलाते डेट देते, उसके बाद में इधर आओ तो बंद है बोल के लिखा रहता है। मैसेज आता है डेली आ जाओ करके, मगर अभी आए, कल भी आए थे, नहीं है करके बताया। तो आज फिर से बुलाया, मैं अंदर गई थी, बोला सुबह आ जाओ आप 9-10 बजे तक। आपको बोला था आने के लिए बोला था, तो अभी नहीं है करके बोल रहे हैं। यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आता हूँ, लेकिन पहले आया था तो ये हुआ कि नहीं, 1 महीने के बाद पहले था, उसके बाद चेंज हो गया कि 3 महीने के लगभग आइए। उसके बाद मैं आ रहा कम से कम 7-8 बार आ चुका, लेकिन अभी तक लग नहीं पा रहा है। बीएमसी का कहना है कि अगर शुक्रवार को वैक्सीन की नई खेप पहुंची तो ही शनिवार को वैक्सीन लग पाएगी। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत लगातार देखी जा रही है। आज एक बार फिर से पूरे मुंबई में कोई भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वक्त हम मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ा हुआ है। काफी सारे लोग हैं, लगातार आते जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। उनका सेकेंड डोज है, किसी को फर्स्ट डोज लेना है, लेकिन यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। काफी दूर दूर से हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको बिना वैक्सीन के ही जाना पड़ा है। यहाँ के ऑफिशियल से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको वैक्सीन प्रोवाइड ही नहीं की जा रही, तो वो लोगों को वैक्सीन कैसे दे पाएंगे। वैक्सीन की कमी को लेकर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि केंद्र की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है।
नहीं, क्या कर सकते हैं? मतलब केंद्र सरकार इस देश के लोगों की जान से खिलवाड़ करने पे आ गई है तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। हमने कैबिनेट में आज करीबन 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, हमने ये मिनट्स पास किया हुआ है कि भाई हम हमारी तरफ से जो है वैक्सीनेशन खरीदने की तैयारी है, लेकिन केंद्र सरकार या तो जो वैक्सीन बनाई हुई पूरी दुनिया में जो भी कंपनी है, चाहे वो फाइजर हो, मेडेना हो, जो भी हो, उन सबको बल्क में इंडिया में जो है आने का अनुमान दे, उनको जो है उनको यहाँ पे परमिशन दे ताकि सारे राज्य, जितने भी राज्य हैं, वो खुद खरीद सके। या तो वो दे भी नहीं पा रहे और हमें लेने भी नहीं दे रहे। ये परिस्थिति आज देश के सामने खड़ी है। पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले 3.5 करोड़ वैक्सीन लगाई थी। हाल ही में एक दिन में महाराष्ट्र में 8 लाख लोगों को टीका लगा था। राज्य सरकार का कहना है कि अगर उसे वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई मिले तो वो एक दिन में 10 लाख टीके तक लगा सकती है और तो और 3 महीने में महाराष्ट्र की पूरी आबादी को वैक्सीन लग सकती है। अभी तक महाराष्ट्र में 3,57,73,148 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 2,42,50,377 को एक डोज और 75,22,771 को दोनों डोज लग चुकी हैं। अगर 18 से 44 आयु वर्ग की कैटेगरी की बात करें तो मुंबई में पहली डोज 20,83,303 लोगों को लगी है, जबकि दोनों डोज 62,867 लोगों को लगी है। पुणे में एक डोज 15,92,984 लोगों को लग चुकी है, जबकि 42,213 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। सांगली की बात करें तो यहाँ पर 1,10,308 लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 5,478 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। सातारा की बात करें तो यहाँ पर पहली डोज 6,18,567 लोगों को मिल चुकी है, जबकि 1,47,733 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। 45 प्लस कैटेगरी में बात करें तो मुंबई में 22,62,111 लोगों को एक डोज मिल चुकी है, जबकि 9,20,000 से ज्यादा को दोनों डोज मिल चुकी हैं। पुणे की बात करें तो यहाँ पर 19,71,647 लोगों को एक डोज और 7,96,000 से ज्यादा को दोनों डोज मिल चुकी हैं। कोल्हापुर की बात करें तो यहाँ पर 8,94,279 को एक डोज और 2,82,053 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। वैक्सीन की कमी के बीच एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश को इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है तो पूरी की पूरी जनता को जो है वैक्सीनेट करना जल्द में जल्द बहुत जरूरी है। अगर हम ये अपना टारगेट दिसंबर महीने तक अचीव कर पाए कि पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सके तो शायद हम इस पैंडेमिक में से बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। 10 दिन के अंदर ये दूसरी मर्तबा है जब मुंबई में वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैक्सीन शॉर्टेज के चलते स्टेट और बीएमसी रन सेंटर्स में बंद करना पड़ा है। हालांकि इससे पहले भी कई मर्तबा मुंबई और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बंद करना पड़ा है। इस पूरी स्थिति के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन आम जनता जिसे वैक्सीन नहीं लगी है वो परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे में तो वही है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि पीक आने के 2.5 महीने बाद भी कोरोना के मामले अभी दूसरी लहर से पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। 2 हफ्ते से रोजाना 8 से 10 हजार के बीच नए केसेस आ रहे हैं। कुछ बड़े शहरों के आंकड़े चिंता में डालने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर से कुछ सीखा है तो ऐसा कतई नहीं है। महाराष्ट्र में तो पहली लहर भी कम डरावनी नहीं थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। कोल्हापुर शहर में देखिए कैसे धड़ल्ले से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने ऐसी भीड़ लगा रखी है कि वैक्सीन भले ही न मिले, संक्रमण की आशंका जरूर बढ़ जाए। जबकि कोल्हापुर में कोरोना मामलों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। ये महाराष्ट्र के सांगली का हाल है। बाजारों में भारी भीड़ है। पुलिस भी एक्शन ले रही है, मगर कब तक और कितना। यहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटरों पर डराने वाली भीड़ है। वैक्सीन की कमी की वजह से लोग और ज्यादा पैनिक में आ गए हैं। इस समय मुंबई में 12,255, ठाणे में 16,657, पुणे में 17,708, सांगली में 10,657, कोल्हापुर में 12,902, सातारा में 7,675 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में वहां प्रतिबंध कड़े कर दिए जाएं। कंटेनमेंट जोन बोलते हैं, वो स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन का जो भी प्रोटोकॉल होता है वो
उसका पालन होना ज़रूरी है। या जब 4 बजे अगर दुकानें बंद होनी चाहिए तो दुकानें बंद ही होनी चाहिए। रेस्टोरेंट्स जैसा कि अलग अलग तुम्हारे जो जिम्नाशियम्स है, ये थिएटर्स है, ये बंद है तो बंद ही रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये जो निर्बंध लगा रखे हैं वो निर्बंध हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसका अनुपालन करेंगे। महाराष्ट्र में अब भी लगभग 10,000 के आसपास रोजाना केस आ रहे हैं। यहाँ कोविड का ग्राफ दूसरे राज्यों की तरह तेजी से नीचे नहीं आ रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होना इसकी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते सांगली, कोल्हापुर, सातारा आदि में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नियम कानूनों को और कड़ा किया जाएगा। ढिलाई तो फिलहाल उनमें नहीं दी जाएगी। राज्य में आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। घबराने वाली बात तो यह है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग कई जिलों में कम हो गई है। कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि 1:10 का रेशियो तो बहुत ज्यादा कम है, जबकि स्टेट और कोविड टास्क फोर्स ने 1:20 और 1:30 का रेशियो सुझाया है। जरूरत आज के दिन इस बात की है कि तमाम जिले राज्य सरकार और कोविड टास्क फोर्स द्वारा सुझाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। भारत से अभी जो वैक्सीन विदेश जाना चाहते हैं, शुक्र है कोविशील्ड है, ये कहते हुए नजर आते हैं। जल्द ही ऐसा एहसास भारत के देसी फॉर्मूले पर बनी कोवैक्सीन लगवाने वालों को भी हो सकता है। कोवैक्सीन के फाइनल नतीजे अच्छे आने के बाद WHO की ओर से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोवैक्सीन पर ऐसा बयान दिया है जिसे WHO का कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। हालांकि अभी WHO की ओर से कोवैक्सीन पर अपनी मोहर लगाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज ली, तो ये उनका भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा ही था। 38 दिनों बाद 8 अप्रैल को कोवैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। देश की सरकार के मुखिया से लेकर खास व आम को अब तक कोवैक्सीन के 4,54,00,000 से अधिक डोज लग चुके हैं। कोवैक्सीन डोज लगने के आंकड़े गिनाने का मकसद ये बताना है कि भारत की पहली देसी कोरोना वैक्सीन पर WHO का भी भरोसा बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन का डेटा अच्छा है। सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक कोवैक्सीन की प्रभावशीलता काफी अच्छी है। डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावशीलता थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके सुरक्षा मानक WHO की कसौटी के मुताबिक हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन अच्छा डेटा दिखा रही है और फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कार्यरत साबित हो रही है। कोवैक्सीन पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं। 60% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं, लेकिन एफिकेसी अभी भी अच्छे लेवल पर है। इसका ये मतलब है कि हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थोड़ी बहुत एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे सकती है। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का इंतजार है। 23 जून को कोवैक्सीन निर्माताओं की WHO के अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को जब इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली थी, तब इसके अंतिम चरण के ट्रायल चल ही रहे थे। ऐसे में कोवैक्सीन को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिलाने की कोशिश हुई थी कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर DCGI की मंजूरी कोवैक्सीन के तमाम पहलुओं को परखने के बाद ही दी गई थी। अभी पिछले हफ्ते कोवैक्सीन का फाइनल डेटा आ गया है। तीसरे चरण में कोरोना के खिलाफ इसकी संपूर्ण प्रभावशीलता 77.8% आंकी गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन 65.2% प्रभावकारी है। वैक्सीन एक बढ़िया वैक्सीन है जिनकी फेज 3 ट्रायल अभी पब्लिश हुआ है और हम मानते हैं कि बहुत जल्द ये WHO का अप्रूवल मिल जाए इनका। कोवैक्सीन का ओवरऑल प्रोटेक्शन है 78% और सीवियर डिसीज से, गंभीर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है 93%। 93% प्रोटेक्शन हमें मिलता है और इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलने के लिए 2 डोज की जरूरत है और 2 डोज लेने से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है ये वैक्सीन से। अब अगर कोवैक्सीन को WHO की हरी झंडी मिलती है तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कोवैक्सीन को इजाजत देने वाले
ईरान, नेपाल, मेक्सिको, गुयाना, पैराग्वे, मॉरिशस और फिलीपींस जैसे देशों को भी सौगात मिलेगी। भारत में बने कोविशील्ड को नानुकुर के बाद ही सही, लेकिन यूरोप के अधिकतर देशों ने ट्रैवल का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगर WHO कोवैक्सीन को अप्रूवल देता है तो कोवैक्सीन के लिए भी ग्रीन पासपोर्ट हासिल करना आसान होगा। अभी तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन WHO की तरफ से नहीं मिली है। इस वजह से इस वैक्सीन का एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। जो ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर, जो सफर करना चाहते हैं देश के बाहर, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है। लेकिन इस बयान से ये देखा जा सकता है कि शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके डेटा को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और जल्द ही इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाएगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।